साहब 200 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो तीनों कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाए, लेकिन सरकार का क्या रुख है वो हम लगातार देखते आ रहे हैं। 200 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अब आगे क्या होने वाला है? क्या आपकी रणनीति होने वाली है? किसी तरह का कोई चेंज है रणनीति पर या बैठे रहेंगे ऐसे ही? बैठे रहेंगे तो सरकार ही बताएगी, रणनीति भी सरकार ही बना देगी अपनी, जैसे बनानी है उसको। नहीं, आपने भी कुछ सोचा होगा ना कि भाई अब सरकार नहीं मान रही है या कोई बीच का रास्ता, क्योंकि पहले से सरकार ये कहती रही कि भाई बीच का रास्ता निकालो, बीच का रास्ता निकालो, लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं, कानून वापसी, इसके अलावा कुछ नहीं, वरना तो हम नहीं जाएंगे। आज ट्वीट भी आपने दिन को किया है। अभी आंदोलन है नहीं, है नहीं, मान जाएगी। कोई 7 ही महीने तो है, कोई ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया अभी। मान जाएगी, 1 आध साल में मान जाएगी सरकार। मतलब आप मान जाएगी 2022 में मान जाएगी। अच्छा, मतलब 2022 में मान जाएगी को मैं क्या समझूं? क्योंकि 2022 में तो चुनाव भी है। जो कुछ आपको समझना, जो जनता समझेगी, जो ये मान जाएगी। 22 में मान जाएगी, 23 में मान जाएगी, 24 में पक्का मान जाएगी। अच्छा, मतलब आप 22 और 24 का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि यूपी चुनाव और सेंटर के चुनाव दोनों का जिक्र कर रहे हैं आप? अच्छा, कहीं का जिक्र करे और बताओ। जब सरकार नहीं मान रही भाई, इतनी सख्त सरकार आएगी और जो सी नहीं मान रही, इतनी ताकतवर आएगी तो थोड़ी सी ताकत कम कर लेंगे भाई इसकी। मतलब आप तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे वहां पर? हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो कहीं नहीं जाते। जैसे हम अपने घर से खेत पे जाते हैं जी, ऐसे ही किसान इस आंदोलन में आता रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे, पूरे देश में मीटिंगें करेंगे, पूरे देश में किसान के पक्ष का माहौल बनाएंगे, कौन सही है कौन गलत है वो बात बताएंगे। ये करेंगे हम। आप कह रहे हैं कि हम किसानों के पक्ष में माहौल बनाएंगे, लेकिन सरकार ये कहती है कि आप जो है सरकार के अगेंस्ट में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम आपने बंगाल में किया और शायद यही काम मुझे लगता है कि अब यूपी में भी होने वाला है। ऐसी कोई रणनीति है यूपी को लेकर भी? अच्छा, एक बात तो बताओ भाई, जिसके जो मर्ज है, हर मर्ज की अलग अलग दवाई है, तो सरकार को जोन सी दवाई चाहिए वही तो दवाई देंगे या दूसरी दवाई देंगे इसको? तो आपकी समझ में क्या आया? हम ये तो कहने के नहीं कि यह सरकार बहुत बढ़िया भाई, वोट इसी को दियो। है जी, आपकी समझ में क्या आया कि आप कह रहे हैं ना कि दवाई तो वही देनी पड़ेगी जो मर्ज है? दवाई वही, क्या मर्ज है और क्या दवा है? हाँ मर्ज है। हाँ, जो बंगाल में इनको दवाई दी, इनसे पूछो कि बंगाल में कौन सी दवाई ली इन्होंने, वही देंगे इनको दवाई। हमको मर्ज का पता चल गया और दवाई का भी पता चल गया कि कौन से मर्ज पे कौन सी दवाई काम करती है। क्योंकि गांव के तो हर आदमी जब डॉक्टर नहीं होते थे तो गांव का हर आदमी डॉक्टर होता था, वो देसी तरीके से इलाज करता था। इलाज थोड़ा सा हमारा लंबा है इलाज, अच्छा, लेकिन आराम बहुत होता है उससे। जड़ से काट दे बिल्कुल, हाँ जड़ से बिल्कुल काट दे, मर्ज नहीं रहने का। मैं ये समझूं, मर्ज को बिल्कुल जड़ से जाओगे काट के। मैं ये समझूं कि राकेश टिकैत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं 2022 के लिए और 2024 के लिए? अच्छा, बिना चेतावनी के सरकार भाई मान जाए, वो इससे नहीं मान रही तो बिना चेतावनी के सरकार मान जाए तो भाई वो तरीका बता दो हमें। हाँ, तो मतलब आपने बंगाल में तो आगाह कर रहे भाई जी, हमें दवाई मिलेगी जी, दवाई मिलेगी हमें और हम उससे इलाज करेंगे इसका। यानी कि अब यूपी में भी सरकार के अगेंस्ट प्रचार करेंगे, क्योंकि अब चुनाव तो नजदीक हैं, 6-7 महीने और हैं अभी चुनाव आने में, फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, तो यानी कि उसके अगेंस्ट अब सरकार के अगेंस्ट प्रचार करेंगे। हम नहीं, और हम उन्हें चूरमा खुआएंगे। मतलब गन्ने का रेट नहीं बढ़ा 4 साल से, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, बिजली सबसे महंगी वहां पे है, किसान वहां पे मारा फिर रहा गेहूं बेचने के लिए, तो क्या कहेंगे कि सरकार बहुत बढ़िया है भाई, इसी सरकार को वोट दो, यही सरकार चाहिए और 10 साल। भाई जो सरकार काम नहीं कर रही इसको वोट मत दो, यही तो कहेंगे।
हाँ ठीक है, आपकी एक तरफ ये रणनीति है जिस पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पे क्या है कहने का जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस आंदोलन को आप लेकर चले थे, जिस राह पर, उससे इधर उधर हो गया है, भटक गया है? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि कई तरह के आरोप भी लगे और बड़े गंभीर आरोप लगे। ना हाँ लगे, आरोप लगे, गंभीर लगे। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिसने काम करा वो जेल में जा लिया। कोई दूसरा आदमी भी कोई गलत काम करेगा वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, उसी को जेल होती है। देश में कानून है, थाने हैं, पुलिस है। कोई काम करता है तो उसको जिम्मेदारी है, अपना लेता रहेगा। ये शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन है। कोई इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगा, कोई इस आंदोलन में हरकत करेगा, कोई पुलिस पर डला पत्थर फेंकेगा तो उसकी जिम्मेदारी है, वो जेल जाएगा। तो आप बदनाम करने के लिए तो पूरी सरकार लगी हुई है। नहीं, लेकिन आप लोग इतनी भीड़ लेकर बैठे हुए हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? हाँ नहीं, इतनी भीड़ लेकर बैठे जब तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। 7 महीने से हमें कोई शौक है, कोई हमारा बावड़े कुत्ते ने काट खाया कि हम भीड़ को लेके यहाँ बैठेंगे और हमको पागल हैं? नहीं तो देश का किसान पागल नहीं है। ये संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि अपनी बात कहने का हक है हमको। आप एक आदमी से सुन लो, आप 100 से सुन लो, आप 1 लाख की नहीं सुन रहे, आप 25 लाख आदमी यहाँ पाए उसकी नहीं आप सुन रहे। भाई वो तरीका बता दो कि कौन से तरीके से आप सुनोगे, वो तरीका बता दो हमको। आंदोलन करने का हमको तरीका बता दो कौन सा है कि जिससे भारत सरकार हमारी बात सुन ले, वो तरीका बता दो हमको। हम उसी तरीके से वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है टिकैत साहब, और वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि आप धरना दीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए। वो भारत के लोकतंत्र ने आपको शक्ति दी है, आप उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब भीड़ होगी तो भीड़ कुछ इधर उधर ना करे, कुछ गलत हरकत ना करे, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिस शख्स को जलाकर मार डाला गया उसमें परिवार वालों ने ये आरोप लगाया कि भाई उसके परिवार वालों ने ये आरोप लगाया कि भाई ये लोग किसान आंदोलन में थे, शराब पिया, पकड़ा, पीटा और जला दिया, मार दिया। किसकी जिम्मेदारी बनती है? ना, ये पीटने वाली तो आज आप नहीं बताई। वहां पे वो पेट्रोल पंप से लेकर आया, वो अपने ऊपर पेट्रोल डाला, वो जला। उसकी एक वीडियो है। ये एक वीडियो वो है कि जो उसने सरपंच ने उससे कुआया कि भाई तेरे ऊपर तेल किसने डाल लिया? अगजी एक सफेद कपड़े वाला था, उसने डाल लिया। हाँ जी। उसी ने आग लगाई। हाँ जी। वो एक उसको बात कह रहा था, उससे हाँ कर रहा था। एक वीडियो उसकी ये है कि मैं घर से दुखी था, पत्नी से मेरा झगड़ा रहता था और पूरे परिवार से रहता था और मैं अपने आप जल रहा हूँ। एक वीडियो वो है। इसकी सच्चाई जो है सामने आ जाएगी। किसने जलाया होगा तो 302 की धाराएं लगती है, कानून अपना काम करेगा, उसको सजा देगा। नहीं सर, आपने भी कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया है? जब आप, मैं फिर वही एक लाइन कह रहा हूं, जब आप इतनी भीड़ लेकर बैठे हैं तो क्या आप लोगों ने ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया है कि भाई उन लोगों में से कोई इस तरह की हरकत ना करे, इस तरह का उपद्रव ना करे? क्योंकि बहादुरगढ़ में पिछले दिनों एक शख्स ने रिपोर्ट की थी, एक उद्यमी ने, कि उनकी फैक्ट्री में घुसा है लाठी डंडे लेकर किसान, वहां जो प्रदर्शन कर रहे थे वो लाठी डंडे लेकर अंदर घुसा है किसान, धमकाने लगे उनको। तो मतलब एक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया है ना, आपने किया होगा कि भाई जो लोग बैठे हैं कि वो उपद्रव ना करें, हंगामा ना करें। सिस्टम बना रखा। बिल्कुल कोई उपद्रव हंगामा नहीं कर रहा। 7 महीने से बैठे, पूरा सहयोग है हमारा उनका। जो उसमें फैक्ट्री में भी कोई गया होगा, वो एक आदमी गया होगा, लाठी तो अपनी डंडा तो रखे ही है, वो वॉशरूम करने वहां पे गया, वो उनका टॉयलेट इस्तेमाल करने गया। टॉयलेट इस्तेमाल करने का तो सबका अधिकार है, उसके बाथरूम बाहर बन रहे हैं। जो उसका था, जो नौकर का, तो उनके कर्मचारियों का था, गेट पर बैठा हुआ था कि मैं इस्तेमाल कर लूं। तो उसको धमकाने की कहां बात है कि ये तो सरकार ने भी अधिकार दे रखा। अगर यहाँ पे धरना बैठे तो वॉशरूम का उनका इंतजाम कर दो भाई। अगर कोई आदमी चला गया होगा और वो उसको रोक रहा होगा तो धमकाया नहीं उसने कहा कि मैं एक बार आपका बाथरूम यूज कर लूं मैं। ये बात वहां पे हुई। आप उसको धमकाना कह लो, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत से मालिक ने शिकायत की थी, बहुत से मालिक ने शिकायत की थी, मैं नहीं कह रहा हूँ। का है सब
मैं ये कह रहा कि जो चौकीदार वहां पे था, वो चौकीदार वहां पे भी आते हैं, चौकीदार पानी भी पीते हैं, आपस में उनके ठीक संबंध हैं। कोई एक आधा चौकीदार चेंज हो गया होगा, उसने मैंने करी होगी, गेट खुला हुआ था, उसने उसका वॉशरूम यूज करा जो चौकीदार का ही वॉशरूम था। ठीक है टिकैत साहब, मैं 2 सवाल आपसे और पूछूंगा। बिल्कुल कहा होगा कि उसको कह रखा होगा भाई किसी को फैक्ट्री क्या जी हाँ नहीं 4 बुझो भाई 2 क्यों बुझो। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह, मैं वापस यूपी चुनाव पर आ रहा हूँ। यूपी में चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, इसीलिए अब वो यूपी चुनाव तक इसको खींचेंगे, यूपी चुनाव तक लेकर जाएंगे। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं राकेश टिकैत की, इसीलिए। नहीं हम क्यों कहें, ना हम तो चुनाव लड़ेंगे भी नहीं, ना हम किसी को ये कहेंगे कि इनको वोट दे दो इस पार्टी को, हम तो अपनी बात कहेंगे और हमें चुनाव लड़ना ही नहीं। तो ये है कि आप क्यों चुनाव तक लेके जा रहे भाई इसको। नहीं, मैं नहीं ले गया, चुनाव तक तो आप ले गए, चुनाव तक तो आप ले गए। आप बंगाल में गए, ममता बनर्जी से मिले, तो ये तो इसको क्या कहा जाएगा? आप चुनाव में अगर प्रचार करेंगे किसी पार्टी के अगेंस्ट तो फिर चुनाव से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री से मिला वहां पे, नहीं मैं चुनाव में किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं गए। हमने गए भाई इन्होंने हमारा दिल्ली में इलाज कर रखा, इस तरह की पार्टी नहीं चाहिए। ज्यादा पार्टी को ताकत देना भी किसी उसको वो भी खतरनाक है। देश में विपक्ष नहीं है, जो काम हम कर रहे हैं उसको विपक्ष को करना चाहिए था। तो आप एकजुट करने का काम कर रहे हैं क्या विपक्ष को? देश में विपक्ष राकेश टिकैत एकजुट करने का काम कर रहे हैं क्या विपक्ष को? ना हम नहीं कर रहे किसी को, ना हम नहीं कर रहे एकजुट। हम तो अपना आंदोलन चला रहे, अपनी बात कहेंगे, देश की जनता के सामने अपनी बात कहेंगे। अच्छा, हमने ये कहा कि बीजेपी को वोट मत देना भाई। वहां पे पत्रकारों ने पूछा जी किसको दे दे, हमें नहीं पता भाई किसको दोगे, लेकिन इनको नहीं देना। ममता बनर्जी से मिलने का सवाल है, अब तो चुनाव वहां पे है नहीं, चुनाव खत्म हो गए, वह वहां की मुख्यमंत्री है, चुनी हुई मुख्यमंत्री है। हम टीएमसी के नेताओं से नहीं मिले, हम किसी से, हम वहां की चुनी हुई मुख्यमंत्री से मिले। वहां पे जो किसानों की समस्याएं उसके बारे में मिले, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पूरा हमको दिया है, वो 4 पेज का है, उसको पढ़ रहे हैं, क्या क्या उनकी योजनाएं चल रही हैं और क्या योजनाएं बेहतर हो सकती है। हमने तो एक योजना उनको उत्तर प्रदेश की भी बताई कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये योजना है कि किसान दिवस वहां पर होता है, आप इसको भी यहाँ पे लागू करो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योजनाएं हम उनको बता रहे, तो अब बताओ जी इसका क्या आप मानना जाएगा? अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश के किसानों के संबंध में बात करनी होगी जी तो हम मुख्यमंत्री से बात करें, मुख्यमंत्री से बात करेंगे ना। ठीक है, यूपी में किसी और हरियाणा की बात करनी होगी तो यूपी में किसी दल ने आपसे संपर्क किया है कि भाई राकेश टिकैत आप हमारे साथ आ जाइए, हम टिकट दे रहे हैं आपको? ना हमें किसी से नहीं करा, ना हमें किसी नहीं करा, और ना हमें राकेश टिकैत टिकट लेंगे, राकेश टिकैत टिकट लेंगे, राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे हाँ या ना यूपी में? मैं जब ना हम कहाँ लड़ रहे चुनाव, ना हम तो लड़ते ही नहीं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, ना हमारे भरोसा कोई रहे जी। हाँ, हम तो अपना आंदोलन चलावेंगे।